हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मिलल सेकेंडरी पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10वीं की गणित में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आगामी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर देखें ताकि बोर्ड एग्जाम में आप भी अच्छे से अच्छे परसेंटेज लाएं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए हम इन चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द्विघात समीकरण 3x² - 2 कड़ी में 6x + 2 = 0 के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना कीजिए। माने ये द्विघात समीकरण है, इसका मूल हमें गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कह रहा है कि दिया गया द्विघात समीकरण है 3x² - 2 कड़ी में 6x + 2 = 0। देखिए, यह एक द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका हमें मूल बताना है, इसका हमें मूल ज्ञात करना है। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं। गुणनखंड विधि में क्या होता है, जब x² का गुणक दिया होता है तो इसका और इसका करा लेते हैं हम गुणा, तो 2 × 6। अब 6 का ऐसा गुणनखंड, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर क्या मिल जाए, 2 कड़ी में 6। तो 6 को हम कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6 लिख सकते हैं और इनको जब जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 कड़ी में 6। ठीक है, 1 कड़ी में 6 1 कड़ी में 6 = 2 कड़ी में 6। अब हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। अब 2 कड़ी में 6 को 2 कड़ी में 6 नहीं लिखते, अब इसको तोड़ेंगे तो यह हो गया कड़ी में 6 धन कड़ी में 6। तो अब इसके जगह पर हम लिखेंगे कड़ी में 6 धन कड़ी में 6 और x + 2 = 0। अब क्या करते हैं, तो अब यह ब्रैकेट हटाते हैं। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो इसके आगे माइनस है, तो माइनस जब आगे रहता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो दोनों प्लस में तो दोनों किस में हो जाएंगे, माइनस में। दोनों के साथ x आके लग जाएगा, + 2 = 0। अब देखिए, अब हम 3 को भी तोड़ लेंगे, 6 को भी तोड़ लेंगे क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 आता है, और 2 को भी तोड़ लेंगे क्योंकि 2 के पहाड़े में भी 6 आता है। तो 3 को तोड़ेंगे तो 3 को कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिखा जा सकता है, जैसे 6 को कड़ी में 6 गुणे 6 लिखा गया। और 2 को तोड़ेंगे तो 2 को भी 2 कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिखा जा सकता है। और 6 को भी तोड़ेंगे तो कड़ी में 6 को कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3 लिखा जा सकता है। तो अब जो भी हम यहाँ लिखे हैं, अब 3 को 3 नहीं ये लिखेंगे, 2 को 2 नहीं, अब इसके जगह पर ये लिखेंगे और √6 के जगह पर ये लिखेंगे। तो 3 को क्या लिखेंगे, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 x²। कड़ी में 6 को क्या लिखेंगे, तो कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3 x, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3 x, और 2 को क्या लिखेंगे, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 = 0। अब कॉमन लेते हैं। अब इस 2 पद में यहाँ से यहाँ तक 2 पद हुआ और यहाँ से यहाँ तक 2 पद हुआ। अब इसमें हम कॉमन ढूंढते हैं। ये आपको नहीं खींचना है, हम समझाने के लिए खींचे हैं। ठीक है, तो अब दोनों पद में हम कॉमन ढूंढेंगे। फिर इसमें देखिए कड़ी में 3 1 है, इसमें भी एक कड़ी में 3 है, तो कड़ी में 3 हो गया कॉमन। अब एक कड़ी में 3 नहीं कॉमन होगा क्योंकि एक ही दोनों जगह नहीं है, तो एक ही होगा, ये बच जाएगा। अब x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी, तो x का यहाँ 2 घात है, x का 1 घात है, तो छोटा घात वाला कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ से बचा कड़ी में 3, एगो x कॉमन लेते हैं, x बचा, और यहाँ से ये दोनों कॉमन है तो केवल कड़ी में 2। अब इसमें कॉमन तो माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। अब देखिए x दोनों जगह नहीं, कड़ी में 3 दोनों जगह नहीं, कड़ी में 2 दोनों जगह है, लेकिन एक ही है तो एक कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या, तो कड़ी में 3 x। अब माइनस कॉमन लेना तो प्लस हो जाएगा माइनस, और एक कड़ी में 2 बच जाएगा = 0। अब दिस इम्प्लाइज, अब 2 जगह देखिए सही जा रहे हैं कि गलत, सही गलत मिलाने के लिए कि सही हम लगा रहे हैं कि गलत, तो आप इस ब्रैकेट को देखिए। ब्रैकेट में अगर दिया गया मान अगर बराबर है तो सही जा रहे हैं, अगर अलग अलग है तो गलत जा रहे हैं। तो मिला लीजिए, कड़ी में 3x - कड़ी में 2, कड़ी में 3x - कड़ी में 2 दोनों बराबर है ना, सही जा रहे हैं। तो आप क्या करिए, एक बार इनको लिख लीजिए। 2 जगह ब्रैकेट में है ना, तो एक जगह लिख लीजिए, और एक बार इसको मिलाकर ब्रैकेट में करके लिख लीजिए, कड़ी में 3x - कड़ी में 2 = 0। अब क्या करते हैं, अब लिखते हैं यदि कड़ी में 3x - 2 = 0 तो x बराबर कितना, तो x बराबर कड़ी में 2 = 0, तो x बराबर देखिए, तो कड़ी में 2 इधर माइनस में, इधर गया तो प्लस में, और कड़ी में 3 x के साथ गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कड़ी में 2/3 भी लिख सकते हैं। अब आइए इसका, यदि कड़ी में 3x - कड़ी में 2 = 0 तो x बराबर कड़ी में 2 इधर माइनस में, इधर गया तो प्लस में, प्लस लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। कड़ी में 3 इधर गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, इसको भी हम 2/कड़ी में 3, दोनों तो सेम ही है। अब लिखते हैं अतः जो x का मान आया है ना, यही इस समीकरण का क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। अतः इस समीकरण का मूल बराबर, तो मूल बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 2/3 कामा कड़ी में 2/3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आसान है कि नहीं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा है द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। देखिए फ्रेंड्स, यह इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगाइए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है कि मूलों की प्रकृति बताइए। तो आइए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं।
अब क्वेश्चन दूसरा का सॉल्यूशन। ठीक है, मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति देखिए जो बहुत ही आसान है। पहले दिया गया हम द्विघात समीकरण लिख लेते हैं 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए मूलों की प्रकृति जब हमको ज्ञात करनी होती है तो हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करा लेते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब से तुलना करने पर तुलना करते हैं तो ए बी सी का मान निकल जाता है। ए बराबर क्या निकला 2, बी बराबर क्या निकला तो बी बराबर -6। माइनस है तो माइनस चिन्ह के साथ लिख लेते हैं, प्लस है तो कोई बात नहीं। सी बराबर तो देखिए 3 के आगे प्लस है ना, तो सी बराबर केवल 3 लिखेंगे। अब ए बी सी का मान निकल गया। मूलों की प्रकृति बताना है, तो मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या करते हैं तो b² माइनस 4ac निकालते हैं, चूंकि d बराबर b² माइनस 4ac से d का मान निकालते हैं b² माइनस 4ac से, तो d बराबर b के जगह पर क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर -4, तो -4 a का मान क्या है 2, c का मान 3, -6 का वर्ग करेंगे माइनस का वर्ग करेंगे प्लस 6 का वर्ग 36, तो 36। अब इसका गुणा कराएंगे 4 दूना 8 3 24, और 36 में से 24 गया तो कितना होगा 8 होगा। कितना होगा 8 नहीं होगा 12 होगा। ठीक है, तो d बराबर क्या आया 12। अब 12 जो है 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो 12 जो है 0 से बड़ा है। अब हम जानते हैं कि जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं। अतः इस समीकरण के मूल माने d का मान अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होगा, d के 0 के बराबर है तो मूल समान होगा, और d से छोटा 0 से छोटा है d का मान अगर माइनस में आ जाए तो 0 से छोटा होगा, और जब 0 से छोटा होता है तो मूल काल्पनिक होता है। लेकिन यहाँ जो है 0 से बड़ा है, इसलिए अतः इस समीकरण का मूल क्या होगा, अतः इस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। असमान माने जो मूल आएगा अलग अलग आएगा, तथा असमान होंगे। यही पूछा था, तो दूसरे का भी क्या हो गया आंसर। अब आइए क्वेश्चन थर्ड, सॉल्यूशन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड पहले पढ़ लेते हैं। द्विघात समीकरण 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल वास्तविक है तो उन्हें भी ज्ञात करिए। देखिए यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका विविधकर भी ज्ञात करना है, और फिर विविधकर ज्ञात करने के बाद हमको उसका मूलों की प्रकृति भी बताना है। यदि मूल वास्तविक आ रहा है तो मूल भी ज्ञात करना है। माने इसमें जो है हमें 3 काम करना होगा। पहला विविधकर निकालना होगा, फिर उसके मूलों की प्रकृति बतानी होगी, और फिर मूल अगर वास्तविक है तो मूल भी ज्ञात करना होगा। तो आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन देखिए, तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले इसका हम विविधकर ज्ञात करते हैं। दिया गया है हमारा 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। तो विविधकर ज्ञात करने के लिए भी हमें द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करना पड़ेगा। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो a बराबर मिला क्या 9, b बराबर क्या मिला -6, c बराबर 1। अब ये बी सी का मान निकल गया तो डी निकालते हैं। डी ही होता है विविधकर, डी को हिंदी में क्या कहते हैं विविधकर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। देखिए विविधकर पूछा ना तो डी ज्ञात करना है, इसलिए डी बराबर एक फार्मूला आप याद रखेंगे, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b², b कितना है -6 का स्क्वायर और -4, और a का मान 9, c का मान 1। 6 का वर्ग करेंगे क्या हो माइनस का वर्ग प्लस, और 6 का वर्ग कितना 36। अब ये गुणा कराएंगे तो यह होगा 9 चौका 36, और 36 में से 36 गया क्या होगा 0 होगा। तो d का मान क्या आया 0, माने विविधकर हमारा निकल गया कितना 0, d बराबर 0। ये हमारा आंसर। अब कहा है कि विविधकर ज्ञात हो जाए फिर मूलों की प्रकृति बताना है। तो आप जानते हैं जब d बराबर 0 हो जाए, चूंकि d बराबर 0, इसलिए मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो जब d का मान 0 के बराबर हो जाता है तो मूल वास्तविक तथा समान होता है। इसलिए इस समीकरण के मूलों की प्रकृति वास्तविक तथा समान होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा भी हमने ज्ञात कर लिया। दूसरा कहा था कि आप उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लिए। देखिए यह जो क्वेश्चन आएगा ना यह 4 नंबर में आएगा, तो प्लीज ध्यान पूर्वक देखें और समझें।
ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा परसेंट चल रहा है, जिससे आप भी खुश रहें, आपके घर वाले भी खुश रहें। और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लाऊं तो आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिले, जिसको देखकर आप अच्छे अंक लाएं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब कहा है कि अगर मूलों की प्रकृति ज्ञात हो जाए, अगर मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करिए। देखिए मूल क्या है, वास्तविक है, तो अब हमें मूल भी ज्ञात करना होगा। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो इस समीकरण का और मूल हम ज्ञात करेंगे। तो मूल ज्ञात करने का कोई विधियां है, आइए हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। तो चूंकि क्या दिया गया है 9x² - 6 + 1 = 0। अब गुणनखंड विधि से मूल कैसे, तो अभी हमने बताया जब x² का गुणांक हो तो इसका अंत में करा लेंगे गुणा। तो 9 एक 9 का ऐसा गुणनखंड की जोड़ने पर मिल जाए, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर आगे वाला मिल जाए 6। तो 9 का एक गुणनखंड होता है 3 × 3, और 3 3 को जोड़ेंगे क्या मिलेगा 6। तो अब 6 को 6 नहीं 3 धन 3 लेकर चलेंगे। तो आइए 9x², 6 को 3 धन 3 x + 1 = 0। दिस इम्प्लाई 9x²। अब ये दोनों प्लस में है, जब माइनस अंदर जाएगा मतलब ब्रैकेट जब हटाएंगे तो माइनस दोनों चिन्ह के साथ गुणा करेगा, तो दोनों प्लस में तो दोनों किस में हो जाएंगे माइनस में, और दोनों के साथ x आकर लग जाएगा +1 = 0। अब कॉमन लेने की बारी, तो 9 के पढ़े में 3 नहीं आता, लेकिन 3 के पढ़े में 9 आता है ना, तो 3 कॉमन हो जाएगा। x दोनों जगह थे, x की छोटी घात कॉमन। अब इनसे काट दीजिए, 3 से क्या कौ बार पढ़ा पड़ेंगे कि 9 आएगा, तो 3 बार 3 3 9। अब x स्क्वायर को x से काट दीजिए तो एक घात काट जाएगा, एक बच जाएगा। और 3x को 3x से काटिए तो उसके जब क्या मिला 1, क्योंकि सेम है, सेम को काटते हैं तो 1 मिलता है। अब इसमें कॉमन ढूंढिए, तो कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, तो जहाँ कॉमन कुछ नहीं दिखे वहाँ क्या रहता है 1 रहता है। ठीक है, अब 3x का 3 और माइनस कॉमन लेते तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 1 का 1 से काटेंगे 1 = 0। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है ना, तो सही जा रहे हैं। अब 3x - 1 एक कोष्टक में और 3x - 1 दूसरे कोष्टक में। अब लिखेंगे यदि 3x - 1 = 0, तो x बराबर -1 इधर गया तो प्लस, और 3 इधर गुणा में इधर गया तो भाग में। यदि अब ये वाला 3x - 1 = 0, तो x बराबर 1 इधर गया तो प्लस, और 3 इधर गया तो इधर गुणा में, इधर गया तो भाग में। देखिए यह मूल क्योंकि समान है, इसलिए देखिए दोनों मूल क्या आया है 1/3 ही आया, समान आया है। अतः इस समीकरण के मूल बराबर 1/3, 1/3। देखिए यह द्विघात समीकरण है, इसलिए इनके कितने मूल मिलेंगे 2 2। अगर आप बताइए त्रिघात समीकरण पर कितने मूल मिलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।